हेलो स्टूडेंट, मैं माथुर मैम सीबीएसई के हिंदी व्याकरण के 6 to 9 का चैप्टर शब्द निर्माण का आज हम पढ़ेंगे संधि। देखिए, संधि संधि माने क्या होता है? मेल। संधि मेल को कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय। अब हम देखते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो स्वर संधि क्या है? स्वर संधि स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या है कि स्वर के साथ जब स्वर मिलता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा हिमालय, हिम प्लस आलय, अ प्लस बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ, हिमालय। तो ये स्वर संधि कहलाती है। अब स्वर संधि के भेद जानते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। स्वर संधि का अब हम पहला देखेंगे भेद दीर्घ। दीर्घ संधि। अभी दीर्घ संधि क्या है? जब हास्व या दीर्घ आ ई उ के बाद आ ई उ आए तो दीर्घ संधि होती है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। म में आ है। अब माँ में आ कैसे है? ये तो माँ है। तो हमने आपको पहले जब व्यंजन पढ़ाया था तो बताया था कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो म प्लस अ इज इक्वल टू माँ। तो माँ में अ है तो छोटा माँ में छोटा आ मिलके बन गया धर्मार्थ बड़ा आ। तो ये दीर्घ संधि हो गई। उसी तरह और उदाहरण है देवालय, देव प्लस आलय, छोटा आ बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ, देवालय। तीसरा देखिए विद्यालय, विद्या प्लस आलय, बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ। कुछ भी चाहे छोटा पहले आए या बड़ा पहले आए या बाद में आए, दोनों को मिलाएंगे तो वो दीर्घ होगा, तो दीर्घ संधि कहलाती है। आगे देखिए, ये आ का हुआ। अब ई का उदाहरण कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई, कवींद्र। मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, छोटी ई बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई, मुनीश्वर। अब ऊ का उदाहरण देखेंगे। सूक्ति, सु प्लस उक्ति, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, सूक्ति। दूसरा देखेंगे वधूत्सव, वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, वधूत्सव। तो ये क्या है? ये दीर्घ संधि है, जिसमें छोटा या बड़ा जो भी स्वर आएगा हास्व या दीर्घ आ ई उ के बाद जाएगा तो वो दीर्घ हो जाएगा। अब देखेंगे गुण संधि। गुण संधि क्या है? जब अ छोटा आ या बड़ा अ के बाद छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री स्वर आता है तो ए ओ और अर हो जाता है। ये नियम है, ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, सुरेंद्र। महा प्लस इंद्र महेंद्र, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, सूर्योदय। पर प्लस उपकार परोपकार। अब महा प्लस ऋषि महर्षि, और आ गया। आ प्लस री
तो अर हो गया महर्षि। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। ठीक है, अब ये हमने दो देखे, दीर्घ संधि, गुण संधि। अब तीसरा उसका है भेद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है इसको जानते हैं। जब अ या आ के बाद ए हो तो उसका आय हो जाता है, और ओ या औ हो तो उसका औ हो जाता है। जो इसमें थे उसी का दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया, वृद्धि संधि। जैसे देखिए, एक प्लस एक एकैक, सदा प्लस एव सदैव, अ प्लस ए अय, बड़ा आ प्लस ए अय सदैव, परम प्लस ओज परमोज, महा प्लस औषधि महौषधि। समझ में आया होगा। आप देखते हैं यण संधि। यण संधि क्या है। जब ई या बड़ी ई के बाद ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर य हो जाता है, और ऊ या ऊ के बाद ऊ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। ये नियम है यण संधि का। उदाहरण से समझेंगे। अति प्लस अंत अत्यंत, ई छोटी ई और अ इसके बाद आया तो वो क्या बन गया, अत्यंत। सु प्लस आगत स्वागत, व हो गया, छोटा ऊ और अ आया तो दोनों मिलके व हो गया स्वागत। सु प्लस अच्छ स्वच्छ, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, री के बाद अ आया है तो वो पित्राज्ञा, र हो गया। ये क्या है, ये यण संधि है। इसके बाद पांचवी संधि आती है जिसको हम अयादि संधि कहते हैं। उसमें क्या है कि जब ए या अय, ओ या औ के बाद कोई स्वर आता है, अ आता है या बड़ा आ आता है, तो उसके में ए के साथ आय हो जाता है, आय के साथ आय हो जाता है, ओ के साथ अब हो जाता है और औ के साथ आव हो जाता है। ये नियम है। उदाहरण से समझेंगे। ने प्लस अन नयन, ए प्लस अ इज इक्वल टू आय, नयन, न में आ आया, अ और या आय, नयन आय हो गया। गे प्लस अक गायक, आय हो गया। भ प्लस अन भावन, व अब हो गया, और प प्लस अक पावक। तो ये क्या है, अयादि संधि। तो हमने आज पढ़ा स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसको लाइक करिए और शेयर करिए।